नमस्कार, सिरसा स्पॉटलाइट पर आपका स्वागत करते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये जानकारी है स्थानीय निकाय के चुनावों के बारे में जो पूरे हरियाणा भर में हुए हैं। अगर इन परिणामों की बात करें, उन चुनावों के जो परिणाम हैं उनकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी बज गई है। खासतौर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 कृषि अध्यादेशों के जो कानून बन गए बाद में, उनके बारे में जो चल रहा है आंदोलन, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है हरियाणा में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रतिकूल प्रभाव साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं आपसे कुछ जानकारियां साझी कर लूं कि 4 नगर निगमों के चुनाव हरियाणा में हुए थे, जिसमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जबकि पंचकूला जो नगर निगम है उस पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। जीतने वाली जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी जीते हैं, वो अगर आपको मैं जानकारी साझी करूं तो सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के जो निखिल मदान है वो विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के ललित बत्रा को हराया है। उन्होंने 13,818 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त दी है सोनीपत में। अगर बात करें अंबाला की, तो यहाँ हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी ने जीत हासिल की। उन्होंने वंदना शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की हैं उन्हें हराया है। अगर कोई राहत की सांस अगर मिली है भारतीय जनता पार्टी को तो रिवाड़ी से मिली है। रिवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की पूनम यादव ने हराया है एक निर्दलीय प्रत्याशी को, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर यहाँ पर रही है। नगर पालिकाओं की बात करें तो हरियाणा में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उनमें 3 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उकलाना नगर पालिका में निर्दलीय सुशील साहू जीत गए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सैनी को हराया है। सांपला में निर्दलीय पूजा जीतती हैं, भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। धारूहेड़ा में कंवर सिंह निर्दलीय थे, वो जीते हैं, और मान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनकी बहुत बुरी हालत हुई है, 4थे स्थान पर वो खिसक गए हैं। इससे पहले अन्य पार्टियों के तथा आज़ाद प्रत्याशी थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हुए हैं। नगर निगम की जैसे मैंने आपसे बात साझी की, 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी हारी है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, और 1 पर कांटे का मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पंचकूला में। अगर अन्य चुनाव की बात करें तो सिरसा एकमात्र सीट थी, यहाँ पर वार्ड नंबर 29 था। इस सीट पर हलोपा की जो है निशा बजाज वो जीतती हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ भी तीसरे नंबर पर आए हैं। इस तरह से अगर पूरे हरियाणा की बयार की बात करें, अगर जनादेश की बात करें, अगर जन भावनाओं की बात करें, तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिखाई दे रही हैं। इन चुनावों के परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जाना चाहिए, और पूरे हरियाणा में लगभग 6 महीने बाद चुनाव अन्य नगर परिषद और नगर निगम के जो है होने वाले हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो तमाम खामियां हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो किसान आंदोलन है उसको कैसे निपटती है, इस पर सब दारोमदार रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिरसा स्पॉटलाइट पर, आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे, चाहे चुनाव की हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट खबर हो, सिरसा की हो या हरियाणा की हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।